हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने सॉल्यूशन के डेफिनेशन के बारे में किया था। ए सॉल्यूशन इज़ ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। मीन्स एक जो सॉल्यूशन है वो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। और उसमें हम जो ज़्यादा पार्ट सॉल्यूशन में, जैसे हम लेमनेड बनाते हैं या सोडा वाटर, उसमें आपने कभी नोट किया होगा तो उसमें हमें वो यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर नज़र आती है। हमें कहीं पे ऐसा नहीं होता, कहीं पे लेमन का पार्ट ज़्यादा नज़र आ रहा है या कहीं पे हमें वाटर नज़र आ रहा है। मीन्स वो हर चारों तरफ से हमें एक जैसा नज़र आता है। इस तरह से हम कोई भी सॉल्यूशन बना सकते हैं, जैसे कि सॉलिड और लिक्विड का बना सकते हैं। सॉलिड के अंदर, लिक्विड के अंदर सॉलिड डाल सकते हैं, लिक्विड के अंदर लिक्विड का, और लिक्विड के अंदर गैस का सॉल्यूशन हम बना सकते हैं। इसी तरह से हम सॉलिड के अंदर सॉलिड मिला के भी हमने एलॉयज़ के बारे में पढ़ा था। एलॉयज़ आर मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और ए मेटल एंड ए नॉन मेटल, जिसमें हम दो मेटल्स को मिला सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को मिला सकते हैं, या हम एक मेटल और एक नॉन मेटल को मिला सकते हैं। तो आज हम इससे आगे पढ़ेंगे व्हाट डू यू मीन बाय। इस सॉल्यूशन के अंदर और कौन कौन से टर्म्स आती हैं जो हमें पता होनी चाहिए। इस सॉल्यूशन है जे सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मीन्स जो कि लिक्विड पार्ट है सॉल्यूशन के अंदर, उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। और जो लिक्विड के अंदर सॉलिड पार्ट है उसे हम सॉल्यूट कहते हैं। जैसे कि अगर हम वाटर के अंदर शुगर मिलाते हैं तो वाटर इज़ अ सॉल्वेंट एंड शुगर इज़ अ सॉल्यूट, और उसके बाद जो पानी स्वीट वाटर बन जाएगा दैट इज़ ए सॉल्यूशन, ठीक है। The component of the solution that dissolves the other component in it, usually the component present in larger amount is called the solvent. जनरली जिसके अंदर हम किसी दूसरी चीज़ को मिलाते हैं उसे हम, और जो ज़्यादा क्वांटिटी में है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। एंड द component of the solution that is dissolved in solvent, और जो वो पार्ट जिसको हम सॉल्वेंट में मिलाते हैं उसे हम सॉल्यूट कहते हैं। एग्जाम्पल, सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, ठीक है। सॉलिड और लिक्विड का है, इसमें सॉल्यूशन में शुगर इज द सॉल्यूट एंड वाटर इज द सॉल्वेंट। ए सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन एंड अल्कोहल, आयोडीन और अल्कोहल दो का हम मिक्सचर बना रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं, सॉरी। और इसको हम कहेंगे टिंक्चर ऑफ आयोडीन, जिसमें आयोडीन जो है सॉलिड पार्ट है और वो सॉल्यूट है, और अल्कोहल जो है लिक्विड पार्ट है और वो सॉल्वेंट है। एरिएटेड ड्रिंक जैसे आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हो तो उसमें से गैसेस के बबल्स निकलते रहते हैं। सच ड्रिंक्स आर नोन एज एरिएटेड ड्रिंक्स। और सोडा वाटर जो आप पीते हो आर गैस इन लिक्विड सॉल्यूशंस, जो इसका एग्जांपल है गैस के अंदर, लिक्विड के अंदर गैस को हमने डिसॉल्व किया है, इसका एग्जांपल है। दीज कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस एज सॉल्यूट एंड वाटर एज ए सॉल्वेंट। लास्ट एग्जांपल इज एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस। जो गैस एयर है, जो भी जिस एयर में हम ब्रीथ करते हैं, वो किसका एग्जाम्पल है, मिक्सचर का है। किस में है, गैस और गैस के अंदर, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नोबल गैसेस हैं, वो सब की सब इसके अंदर मिक्स है। मीन्स गैसेस के अंदर गैसेस मिक्स हैं, और जो है हमें एयर जो बेस्ट एग्जाम्पल। वट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। मीन्स हमने एक सॉल्यूशन बनाया है तो उसकी कुछ खास बात होती है। दीज आर कॉल्ड प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में ए सॉल्यूशन इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर। हम सॉल्यूशन कोई बनाते हैं तो वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। मीन्स उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों आपस में मिल जाते हैं और एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर नज़र आती है। द पार्टिकल्स ऑफ ए सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर। जो सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल्स होते हैं वो 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, डायमीटर में 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं। सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई। और इस तरह के पार्टिकल्स को हम बिना मैग्नीफाइंग ग्लास के या माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते। बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। क्योंकि पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है, तो अगर हम उनमें से एक बीम ऑफ लाइट को पास करें तो वो जो लाइट को जब भी हम किसी मीडियम में से पास करते हैं इट गेट्स स्कैटर्ड। तो वो इतना छोटा साइज है पार्टिकल का कि उसके अंदर से अगर हम लाइट पास करते हैं तो वो स्कैटर नहीं कर पाता। सो द पाथ ऑफ लाइट इज़ नॉट विजिबल इन ए सॉल्यूशन। तो हम सॉल्यूशन में अगर लाइट पास करेंगे तो हमें लाइट का रास्ता, वहाँ से लाइट का जो वे ऑफ लाइट का जो मूवमेंट का रास्ता है वो हमें नज़र नहीं आएगा। The solute particles cannot be separated from the mixture by the process of filtration.
जो होमोजीनियस मिक्सचर हो जाता है उसमें से हम सॉल्यूट पार्टिकल्स को कभी भी फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते, और ना ही ऐसे सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं अगर हम उसको बहुत देर तक अनडिस्टर्ब रखें तो वो नीचे सेटल डाउन नहीं होती। ठीक है, ओके।